हाँ, यूसुफ और उनके भाइयों के किस्से में पूछने वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। जब उन्होंने आपस में तस्करा किया कि यूसुफ और उसका भाई अब्बा को हमसे ज्यादा प्यारे हैं, हालांकि हम जमात की जमात हैं, कुछ शक नहीं कि अब्बा खुली गलती पर हैं। यूसुफ को या तो जान से मार डालो या किसी मुल्क पर फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम नेक लोगों में हो जाओगे। उनमें से एक कहने वाले ने कहा कि यूसुफ को जान से न मारो, किसी अंधे कुएं में डाल दो कि कोई राहगीर उसे निकालकर किसी दूसरे मुल्क में ले जाएगा। अगर तुमको करना ही है तो यूं करो। ये मशवरा करके वो अपने वालिद से कहने लगे कि अब्बा जान, क्या सबब है कि आप यूसुफ के बारे में हमारा एतबार नहीं करते? हालांकि हम उसके खैरखवाह हैं, कल उसे हमारे साथ भेज दीजिए कि खूब मेवे खाए और खेले कूदे, हम उसके निगहबान हैं। उन्होंने कहा कि ये अम्र मुझे गमनाक किए देता है कि तुम उसे ले जाओ, यानी वो मुझसे जुदा हो जाए, और मुझे ये भी खौफ है कि तुम खेल में उससे गाफिल हो जाओ और उसे भेड़िया खा जाए। वो कहने लगे कि अगर हमारी मौजूदगी में कि हम एक ताकतवर जमात है उसे भेड़िया खा गया तो हम बड़े नुकसान में पड़ गए। गरज जब वो उसको ले गए और इस बात पर इत्तेफाक कर लिया कि उसको अंधे कुएं में डाल दें, और हमने यूसुफ की तरफ वही भेजी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम उन्हें उनके इस सुलूक से आगाह करोगे और उनको इस वही की कुछ खबर न होगी। और ये हरकत करके वो रात के वक्त बाप के पास रोते हुए आए, कहने लगे कि अब्बा जान, हम तो दौड़ने और एक दूसरे से आगे निकलने में मसरूफ हो गए और यूसुफ को अपने असबाब के पास छोड़ गए तो उसे भेड़िया खा गया, और आप हमारी बात को वो हम सच ही कहते हैं बावर नहीं करेंगे, और उनके कुत्ते पर झूठ मूठ कर लोगों भी लगा लाए। याकूब ने कहा कि यूं नहीं है, बल्कि तुम अपने दिल से ये बात बना लाए हो। अच्छा सब्र, ये वही खूब है, और जो तुम बयान करते हो उसके बारे में अल्लाह ही से मदद चाहिए। और अल्लाह की शान देखो कि उस कुएं के करीब एक काफिला आवारिद हुआ और उन्होंने पानी के लिए अपना सत्ता भेजा, तो उसने कुएं में डोल लटकाया, यूसुफ उससे लटक गए। वो बोला ज़हीर किस्मत, ये तो एक लड़का है और इसको कीमती सरमाया समझकर छुपा लिया। और जो कुछ वो करते थे अल्लाह को खूब मालूम था, और उन्होंने उसको थोड़ी सी कीमत यानी मालूम चंद दरमों पर बेच डाला, और वो उससे बेजार हो रहे थे। और मिस्र में जिस शख्स ने उसको खरीदा उसने अपनी बीवी से, जिसका नाम जुलेखा था, कहा कि उसको इज्जत इकराम से रखो, अजब नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना ले। इस तरह हमने यूसुफ को सरजमीन मिस्र में जगह दी, और गरज ये थी कि हम उनको ख्वाब की बातों की ताबीर सिखाएं। और अल्लाह अपने काम पर गालिब है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और